इंडी गठबंधन में सीट पर किचकिच जारी। राजद ने सीट फार्मूले पर एक बार फिर विचार करने का किया आग्रह। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को किया जाएगा प्रेरित। विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच भी तेज। बोकारो में उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ लिया जायजा। रांची में डीआईजी ने अधिकारियों संग की बैठक। और नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चाईबासा पुलिस ने 2 SLR राइफल किया बरामद। जमशेदपुर में 4 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दौरे के क्रम में आज वाराणसी में आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि काशी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र और चिकित्सा केंद्र भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने बाद में कई एयरपोर्ट परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ दर्शन का, प्रसाद पाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके आशीर्वाद से ही आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। मैं काशी के, पूर्वांचल के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में फिलहाल किचकिच जारी है। गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी राजद ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा कि राजद कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, जिसको लेकर उन्होंने गठबंधन के प्रमुख नेताओं से एक बार फिर विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजद 60 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमत नहीं है। श्री झा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। दरअसल कल झामुमो और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही राजद नाराज है। अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख। उधर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम वरीय नेताओं की इस संबंध में बैठक हो चुकी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज की बैठक के बाद कांग्रेस की सीटों और उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।
विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का समय 1 घंटा कम किए जाने पर झामुमो ने चुनाव आयोग की आलोचना की है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव आयोग की दलील है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन दूसरी ओर वह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग वोटिंग का टाइमिंग कर इस दलील को झुठला रही है। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा, एक समान अवसर सबको मिलेंगे ताकि चुनाव भय मुक्त भी हो, व्यभिचार मुक्त भी हो और शांतिप्रिय ढंग से भी, और हर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं या दिव्यांग हैं, उनको घर से भी वोट देने की सुविधा होगी। ये सारी बातें कही गई, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई जो गजट के लिए था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडीह में आज झामुमो का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में चारों प्रखंड के बूथ और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और सांसद विजय हांसदा भी मौजूद रहे। मौके पर सांसद ने पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील की। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे कैंडिडेट्स की भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन घोषणा से पहले ही हम लोग की संगठन की जो तैयारी इलेक्शंस के पूर्व भी और अभी भी मुस्तैदी से चल रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा में जिस तरह का रिजल्ट रहा है, 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं, लीड रही है हमारी, और उसी बढ़त को बनाते हुए 6 सीट हम लोग हमारे हेमंत जी के हाथ में सौंपे ताकि मजबूती से सरकार बनाए। उसी लक्ष्य के साथ पूरा संगठन और सारे हमारे नेतागण काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 68 में से 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कल से पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है। चुनाव को लेकर आज प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी ने विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ता, विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य प्रसाद साहू और प्रदीप कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा के जमुआ विधायक केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थाम लिया है। झामुमो की सदस्यता लेने के बाद आज वे गिरिडीह के पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जिलाध्यक्ष संजय सिंह सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान श्री हाजरा ने कहा कि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है, जबकि विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा पर निशाना साधा। खुशी की बात है, बहुत पुराना संबंध हम लोगों का रहा। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग रही, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर केदार हाजरा जी का हम लोगों ने भाई के हैसियत से सम्मान किया। चाहे वो पुराना दौर रहा हो, चाहे विधानसभा का इस कार्यक्रम का दौर रहा हो, यहाँ के माननीय सदस्य यह भी थे और हम भी थे। हम लोगों ने आपस में बड़ा भाईचारा रखा। मैं तो एक लाइन में बोला कि मैं गुरुजी से प्रभावित होकर के आया। मैं काम करने के उद्देश्य से आया हूँ, विकास करना मेरा उद्देश्य है, और जहाँ से विकास मैं कर सकूँ मैं उस दल में आया हूँ। उधर भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों नेताओं ने भाजपा की पहली सूची में अपना नाम पाकर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर वे खरा उतरने का काम करेंगे। मुझे पुनः तीसरी बार टिकट देकर
हम जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से लेकर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हों, संगठन मंत्री जी हों और देश के नेता, हम सबों के नेता, दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मुझे दोबारा भवनाथपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। हजारों कार्यकर्ताओं को यह टिकट समर्पित है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को यह टिकट समर्पित है। देवघर विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान विधायक नारायण दास पर भरोसा जताया है। नारायण दास को एक बार फिर यहां उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। नारायण दास के साथ कार्यकर्ताओं ने बाबा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। पार्टी ने मुझ पर पुनः भरोसा किया है और मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से, देवतुल्य जनताओं के सहयोग से और बाबा वैद्यनाथ के असीम कृपा से मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत देवघर से होगी। मैं एक सेवक के रूप में लगातार काम करते रहा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो। मैं अनवरत लोगों के साथ चलते रहा और पार्टी ने विश्वास जताया है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार पार्टी सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी। सरायकेला के भाजपा नेता गणेश महली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल देर रात सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थीं। सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके गणेश महली भाजपा का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। उन्होंने दावा किया है कि झामुमो के टिकट पर वे सरायकेला सीट से चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं भी मतदान करें और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। रांची निर्वाचन सदन में जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए श्री कुमार ने यह बात कही। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में कम मतदान हुआ था, उन सभी क्षेत्रों में इन प्रचार वाहनों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सभी जिला पर कहां पर लास्ट इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कौन सा बूथ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसी बूथ का चिन्हित करते हुए उसी बूथ में जागरूकता कराने के लिए गाड़ी रवाना हुई। उसी में ऑडियो वीडियो के माध्यम से वहां पर वोटिंग का वो राइट का प्रपोज करने के लिए, साथ में वहां पर वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गाड़ी भेजा जा रहा है। ये इलेक्शन खत्म होने तक सभी जिला पर ये काम करेंगे। कौन से बूथ चिन्हित है सर? नहीं, उसमें आपका वोटिंग परसेंटेज सभी असेंबली सेगमेंट में जाएगी, सभी जिला में ये जा रही है। सभी जिला पर अपने लोग 5 गाड़ी यहाँ पर रखी गई थी, एक सिंबॉलिक है। बाकी सभी स्टेट में सभी जिला पर काम किया जा रहा है। सभी कहाँ पर बूथ का वोटिंग कम हुई, सभी बूथों पर। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के केवाल गांव के बिरहोर टोला में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बिरहोर समुदाय के लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदान का संदेश दिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने बताया कि केवाल के बिरहोर टोला में लगभग 100 मतदाता हैं, जिनकी चुनावी भागीदारी आवश्यक है और इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। इसके तहत आज बोकारो की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी खुद पदाधिकारियों के साथ सड़कों पर निकली और उन्होंने गोमिया के नजदीक चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी चौक चौराहों पर एसएस टीम वाहनों की जांच कर रही है। लॉस्ट टाइम क्यों कर रहे हो? क्या है?
विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने चुनाव से संबंधित हर एक गतिविधियों पर नजर रखने को भी कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान सीआरपीएफ जवानों के ठहराव को लेकर आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोमियों का बोकारो उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियार, डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। मौके पर उपायुक्त ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर यहां एक अन्य शौचालय निर्माण करने को भी कहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने कराईकेला थाना क्षेत्र के लदुराडीह एवं सुरुगढ़ा के जंगलों में छिपाकर रखे गए 2 SLR राइफल बरामद किए हैं। जिला पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि इन इलाकों में माओवादियों ने हथियार छिपाए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पिछले कई महीने में मुठभेड़ के दौरान माओवादी सदस्य बुधराम मुंडा मारा गया था। इसके बाद उसके साथियों ने संगठन के हथियारों को ठिकाने लगा दिया था। इन सूचनाओं के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के नेतृत्व में जिला पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम के द्वारा चिन्हित इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया था। अभियान श्री पारस राणा के नेतृत्व में एक अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें चाईबासा पुलिस की टीम, साथ में 157 बटालियन सीआरपीएफ की ब्रेवो कंपनी एवं अन्य पदाधिकारीगण सम्मिलित थे। उनके द्वारा कल उस पूरे क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया एवं जंगल में 2 जगह छुपा के रखे 2 SLR हथियार बरामद किए गए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत ग्वालापट्टी में रहने वाले रोहित सिंह उर्फ छोटू की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबू बंगाली समेत 3 अन्य आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सरायकेला पुलिस को आज अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के गमहरिया थाना क्षेत्र के कमलपुर में अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके पर एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब और उसको बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां बरामद की गई हैं। सूचना मिली थी कि गामरिया थाना अंतर्गत कमलपुर गांव में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का और उसको बेचने का कारोबार चल रहा। उस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल द्वारा अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धनबाद के IIT-ISM सभागार में हिंदी विकास परिषद की ओर से आज भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में धनबाद जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारत के इतिहास और सभ्यता संस्कृति से अवगत कराना था। हिंदी विकास परिषद धनबाद के अध्यक्ष सोमनाथ पूर्ति ने कहा कि भारत, जिसे एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके इतिहास से पूरे विश्व को अवगत कराने की मुहिम के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कराते हैं, ये और स्कूल्स में इसलिए कराते हैं कि स्कूल में इस चीज़ में लोगों के बीच में हिंदुस्तान को, संस्कृति को, जागृति को, हिस्ट्री को, सबको जानने की वो मिले, क्या नाम है, उनकी जिज्ञासा भी बढ़े और उसमें जानकारी। झारखंड समेत देश भर में आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। अपने पति की लंबी उम्र की कामनाओं के साथ महिलाओं ने उपवास रखा है। कि महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत आज रखा है। बाजार में सोने चांदी, कॉस्मेटिक, चूड़ी, कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं।
उधर जोधपुर में भी करवा चौथ से पहले बाजारों में काफ़ी चहल पहल दिखी। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और 16 श्रृंगार के सामान खरीदे। सुबह सरगी खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत पर रहेंगी और शाम को करवा माता की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत खोलेंगी। पति की आयु तो लंबी होती है, इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब हमारे सास वगैरह थी, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है, जिसमें आप फल फ्रूट का कोई तो मतलब अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाएं अपनी सासू माँ को शक्कर वगैरह पानी या खुद डाल के देती है और पानी से इसमें पानी डालकर चंद्रमा को अर्घ देती है। ये अपना व्रत करती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम के किरुबुरी स्थित नोवामुंडी थाना परिसर से नोवामुंडी कॉलेज तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। रैली की समाप्ति पर स्वीप नोडल पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जमशेदपुर में उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी यहां के शोषित और वंचितों की आवाज बनेगी। गढ़वा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता और ईवीएम वीवीपैट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के अग्रणी बैंक, एनसीसी प्रभारी, नेहरू युवा केंद्र सहित अन्य प्रमुखों ने भाग लिया। राजधानी रांची के 12 व्यापारियों से करीब 37,64,735 रुपये की ठगी कर ली गई। इन व्यापारियों को अपने झांसे में लेकर धनबाद के 3 कारोबारियों ने माल उठाया और उधार चुकता नहीं किया। ठगी के शिकार व्यापारियों ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के नीमटाड़ मधुशा गांव में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। दुमका के बासुकीनाथ में आग लगने से बड़ी दुर्घटना हुई है। इस घटना में चूड़ी गली की सभी दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य दुकानों के जलने की भी जानकारी मिली है। बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के अधिवक्ता रविंद्र घोष रांची में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस अधिवेशन में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर भारतवासी आगे नहीं आएंगे तो वहां 1,50,00,000 हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एक एनजीओ ने जरूरतमंदों को भोजन कराया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। रांची स्थित बीआईटी मेसरा में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लैक बैंडिट्स बैंड ने रॉक ऑन सहित विभिन्न गीतों पर शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सिप मैके द्वारा एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। फिर सभी ने बड़े उत्साह के साथ गरबा किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 23, 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी कहा है कि अब सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ेगा और आने वाले दिनों में बारिश की बूंदों से भी राहत मिलेगी। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में।
20 अक्टूबर साल 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपने 41वें सत्र में यह घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को हर 5 साल बाद मनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद इसे 2015 में दूसरी बार मनाया गया। आज ही के दिन 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अक्टूबर साल 1930 को भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का जन्म हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वे भारत की पहली महिला थीं। मदर इन लॉ के नाम से मशहूर लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी। साल 1998 से 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। लीला सेठ निर्भया गैंगरेप के लिए बनी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली जस्टिस वर्मा कमेटी की सदस्य भी रहीं। 20 अक्टूबर साल 1996 से विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने इस दिन को मनाने की घोषणा की। 20 अक्टूबर साल 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, जिसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन में साल 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और चीन की सेना अपने पहले वाली जगह पर वापस लौट आई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडी गठबंधन में सीट पर किचकिच जारी। राजद ने सीट फार्मूले पर एक बार फिर विचार करने का किया आग्रह। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को किया जाएगा प्रेरित। विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच हुई तेज। बोकारो में उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ लिया जायजा। रांची में डीआईजी ने अधिकारियों संग की बैठक। और नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चाईबासा पुलिस ने 2 SLR राइफल किया बरामद। जमशेदपुर में 4 अपराधी पकड़ाए।